अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो है वो आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए अपर लिम्ब के हवाले से। वो क्या बातें हैं कि जब भी हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं हम उसके अंदर सबसे पहले रीजन्स पढ़ते हैं, फिर उसकी सब डिवीजन्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर देखें, हमने रीजन्स पढ़े, हमने फिर रीजन्स के अंदर आने वाली सब डिवीजन्स पढ़ी, हमने रीजन्स के बाद फिर सरफेस मार्किंग्स पढ़ी, फिर हमने फेजिया पढ़ा। ठीक है, फेजिया में आपका सुपर फेजिया और डीप फेजिया आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बोन्स की। बोन्स के बाद वी टॉक अबाउट मसल्स। मसल्स के बाद फिर हम ब्लड सप्लाई और फिर नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो जो ग्रॉस एनाटॉमी होती है हमें वो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि हमारे एनिमल्स के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो हमने बात की कि जी इनके जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो वेट बेरिंग और लोकोमोशन में जो है वो काम आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ह्यूमंस में इसकी बात करें तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है तो जो ह्यूमंस में इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। कैसे कि जो हमारे लोअर लिम्ब है उसमें सारा वेट आ जाता है, हमारा वो वेट बेरिंग के तौर पर एक्ट करते हैं, और जो हमारी अपर लिम्ब है वो फ्री हो जाती हैं। अपर लिम्स के पार्ट्स होते हैं, रीजन होते हैं, 4 रीजन होते हैं: शोल्डर रीजन, आर्म, फोर आर्म, हैंड। यहीं पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखिए, ये वाला जो आपका रीजन है ये आपका शोल्डर रीजन है जो कि हमारा पहला रीजन है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास आर्म है जिसमें आपके बाइसेप्स और आपके क्या आते हैं, बाइसेप्स की बात करें जी, वो वाला एरिया जब आप जिसमें आप अपने डोले शोले बनाते हैं वो आपका आर्म का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है वो आता है आपका फोर आर्म का। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है। और जो लास्ट पार्ट आपका आता है वो है आपका हैंड्स। तो ये आपके अपर लिम्ब के क्या है, डिवीजन्स हैं, 4 उसकी डिवीजन्स हैं। अच्छा, अपर लिम्ब की जो है वो हमारे लोअर लिम्ब के साथ भी बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल होता है, लोअर लिम्ब में हिप गर्डल होता है, एल्बो जॉइंट अपर लिम्ब में है तो लोअर लिम्ब में आपका नी जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जी, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि जब भी हम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम उसमें ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसको कवर करते हैं, रीजन को, सरफेस को, स्किन को, फिर फेजिया, फिर आपका बोन्स, फिर मसल्स, फिर ब्लड सप्लाई एंड देन नर्व सप्लाई। अभी बताया है कि अपर लिम्स के जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं आपके: शोल्डर रीजन, आर्म जिसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं, फोर आर्म जिसको हम एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं, और हैंड्स जिसको हम मैनस कहते हैं। फंक्शन ऑफ अपर लिम्स इन ह्यूमंस: फाइन ट्यून मूवमेंट्स के लिए काम आता है, किसी भी चीज़ को उठाने में, वर्क एट जॉइंटेड लिवर। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसका होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। अभी बताया कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जो अपर लिम्ब का एक पोर्शन होता है वो तो होता है फिक्स्ड हमारे एक्सियल के साथ। ठीक है, ये जो अटैचमेंट है ये गर्डल कहलाती है, और जो एक्सियल के साथ इसकी वाया गर्डल अटैचमेंट होती है। अदर पोर्शन इसका फ्री है जिसमें हमारे पास हैंड्स आ जाते हैं। अच्छा जी, सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो देखें अभी लोअर लिम्ब के साथ हमने इसकी सिमिलैरिटीज़ भी जो हैं वो डिस्कस की। नेक्स्ट चलें तो अब सबसे पहले वी टॉक अबाउट शोल्डर रीजन। ठीक है, शोल्डर रीजन के हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, शोल्डर रीजन जो है वो आपका जो डिवाइडेड है वो 3 हिस्सों में सब डिवाइडेड है: आपका पेक्टोरल रीजन, आपका एक्सियल और आर्मपिट, और आपका स्कैपुला रीजन। ठीक है, अब पेक्टोरल रीजन कौन सा होता है? सॉरी फॉर डैट बैड डायग्राम्स, मेरी डायग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले से सॉरी इसलिए आपसे कर रही हूँ मैं कि बहुत गंदी डायग्राम्स हैं। जैसे कि अब मैं ये ड्रॉ कराऊंगी, ये हमारा कैल्विक क्लास, सॉरी फॉर डैट बैड, दिस इज़ आर आर्म, दिस इज़ आर फोर आर्म,
ओके। नाउ वी अब इसमें ये मैंने आपसे ये स्टर्नम बना दी एंड दिस इज़ द रिब्स आर अटैच, ठीक है। और ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है जी शोल्डर, पेक्टोरल रीजन आपके पास ये कहलाता है। कहाँ गया हमारे पास ये, हाँ जी, ये आपके पास क्या कहलाता है, पेक्टोरल रीजन कहलाता है। मैं यहाँ भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पेक्टोरल रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका फ्रंट ऑफ द चेस्ट पेक्टोरल रीजन कहलाता है, ठीक है। और जो आपका ये हिस्सा है, जो बगल वाला हिस्सा है, ये आपका एक्सियल और आर्मपिट कहलाता है, ठीक है। अब मैं एक और ज़रा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये नेक आ गई, ठीक है। और बड़ा मैं आपसे थोड़ा सा ना स्लिम स्मार्ट बंदा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज स्कैपुला। कौन सा पार्ट स्कैपुला है, दिस पार्ट इज स्कैपुलर रीजन, यानी बैक ऑफ द चेस्ट जो है वो आपका स्कैपुलर रीजन है। तो समझ आ गया आपको कि इसमें आप देखें पेक्टोरल रीजन फ्रंट ऑफ द चेस्ट है, एक्सिला और आर्मपिट बगल है, और स्कैपुलर रीजन बैक ऑफ द चेस्ट है। अब इसके अंदर जो बोन्स आती हैं, क्या आती हैं, बोन्स आती हैं कि कौन कौन सी बोन्स है, तो कैल्विकुलाई और स्कैपुला है, और जॉइंट्स स्टर्नोकैल्विक्युलर और ये एक्रोमियोकैल्विक्युलर जॉइंट्स बनाती हैं हमारे पास। अगली डिवीजन की बात करें तो हमारे पास अपर आर्म है, जिसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं। फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो इसमें जो बोन है वो ह्यूमरस है। जॉइंट्स कौन से बनाती हैं, ये अपर साइड पे ये शोल्डर जॉइंट बनाती हैं, जबकि लोअर साइड पे ये एल्बो जॉइंट्स बनाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये देखें, ये एल्बो जॉइंट्स बनाती हैं और ये शोल्डर जॉइंट्स बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिवीजन की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट डिवीजन है वो फोर आर्म, और जिसको हम आर्कियो ब्रेकियम भी, एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं। इसमें दो बोन्स होती हैं आपकी, रेडियस और अल्ना, और ये रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स और रिस्ट ज्वाइंट्स बनाते हैं। फोर्थ डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो वो हैंड्स, और जिसको हम मैनस कहते हैं। अब हैंड्स में जो पहली सब डिवीजन है वो है रिस्ट। रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कार्पस होती हैं, जो कि 8 बोन्स होती हैं, और वो रिस्ट ज्वाइंट बनाती हैं। जो दूसरी उसकी डिवीजन है आपके, वो आपके ये वाली है, ये मेटाकार्पस। इसमें 5 बोन्स होती हैं, और ये कौन से जॉइंट्स बनाती हैं, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स और इंटरमेटाकार्पल जॉइंट्स। लास्ट जो आपकी डिवीजन आती है हैंड के अंदर वो आती हैं आपकी डिजिट्स। डिजिट्स को हम नंबरिंग करते हैं लेटरल टू मीडियल साइड, ठीक है। लेटरल टू मीडियल साइड हम डिजिट्स को हमारे नंबरिंग करते हैं। ये देखें, फर्स्ट डिजिट थंब, सेकंड डिजिट इंडेक्स, थर्ड डिजिट हमारी मिडिल फिंगर, फोर्थ डिजिट रिंग फिंगर एंड फिफ्थ डिजिट लिटिल फिंगर। उसके बाद इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हैं वो फ्लेंजीज हैं, जिसमें 14 बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 थंब के लिए हैं और 3 ईच आपकी फिंगर्स के लिए, ठीक है। और ये जो ज्वाइंट्स बनाती हैं ये मेटा कार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट्स और इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स ये बनाती हैं, ठीक है। ये फ्लेंजियल ज्वाइंट्स जो है वो बनाती हैं। इंट्रोडक्शन, ये देखें, ये जो टेबल बना हुआ है यही सारा आपको बता दिया है। ये टेबल पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने भी बता दिया है। अब ये टेबल के नीचे जो लिखा हुआ है ये सब कुछ, ये तमाम जो है मैंने आपको जो ब्रीफली बताया है ये तमाम उसका वर्डिंग में लिखा हुआ है। मैं आपको 1-2 लाइन पढ़ के बता देती हूँ। जैसे द शोल्डर रीजन इंक्लूड्स द पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, द एक्सिला और आर्मपिट एंड द स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक। तो ये तमाम ये बातें हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, सिर्फ उसको वर्डिंग में डिफ़ाइन कर दिया है। देन एवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्स, हमें पता है अच्छी तरह से कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई। तो इसमें जो एप्स के मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करवाऊंगी कि एप्स का जैसे हमें पता है कि जंगलों में उन्होंने पेड़ चढ़ने हैं, हैंगिंग के बड़ा काम है, तो उनका अपर लिम्ब का जो है वो बहुत रोल है उनकी लिम्स का। तो वो क्या होती हैं जी, वो इसलिए इलोंगेटेड होती हैं क्योंकि वो उन्होंने वेट बेयर भी करना होता है,
ठीक है, तो ये इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इस पे ज़रा गौर कीजिएगा आप कि मैं आपसे एक्चुअली में क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये आप ज़रा बिल्कुल अटेंटिव होके बैठिएगा। अ, देखें, हम कोई भी वेट जो है वो बेयर करते हैं, हैंड से हम बेयर करते हैं, और उसकी जो फोर्स है वो सब रिस्ट से गुजरती हुई रेडियस और अल्ना में जाती है, हमारे एल्बो जॉइंट से गुजरती हुई हमारे ह्यूमरस में जाती है, ह्यूमरस से गुजरती हुई स्कैपुला में, और फिर ये एक्सियल में। यानी अल्टीमेटली जो हमारी फोर्स है वो हमारे हैंड से कहाँ पे जाती है? स्कैपुला में जाती है। ठीक है, हम हैंड से अल्टीमेटली हमारे एक्सियल स्केलेटन में जाती है, सॉरी स्कैपुला में नहीं, हैंड से अल्टीमेटली कोई भी फोर्स है वो स्कैपुला में जाती है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि कोई भी फोर्स है तो वो आपने हैंड में कोई भी वेट बेयर किया, वो आपकी रिस्ट जॉइंट से गुजरता हुआ आपके रेडियस और अल्ना में जाएगा, और फिर वहाँ से आपकी एल्बो जॉइंट में जाएगा, फिर ह्यूमरस से गुजरता हुआ कि शोल्डर जॉइंट में जाएगा, देन स्कैपुला, देन कैल्विक्लाई से होते हुए वो अगेन आपके एक्सियल स्केलेटन की तरफ जो है वो मूव ऑन होगा। फिर स्टडी ऑफ एनाटॉमी, ये मैं आपको अभी जो हूँ वो बता के गई हूँ कि हम इसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले देखें, उसमें रीजन पढ़ने होते हैं। ठीक है, रीजन के बाद हमने स्किन की तरफ पढ़ना होता है, फिर हमने फेशिया एंड देन मसल्स, बोन्स, वेजल्स एंड नर्व्स, ये तमाम चीज़ें पढ़नी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी अपर लिम की, उसकी इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बोन्स को जो है वो बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।